सो हाय एवरीवन। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नोवेंजल कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो नोवेंजल कंडेंसेशन और जिससे पहले हम लोग ने मैनिश रिएक्शन पढ़ा था, तो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी उनमें कैसे है तो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो नोवेंजल रिएक्शन क्या है? एक टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो हम लोग लिख सकते हैं नोवेंजल कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन रिएक्शन किनका कंडेंसेशन रिएक्शन होगा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों यूज हो सकते हैं। नोवेंजल कंडेंसेशन में क्या है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कौन से एल्डिहाइड हो सकते हैं और कीटोन्स? हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? प्रेफरेंशियली क्या होना चाहिए? अगर किसी का अल्फा हाइड्रोजन है तभी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रेफरेंशियली क्या है? नो हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जिनके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। कंडेंस किसके साथ कंडेंस हो जाते हैं? विथ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। एक्टिव मिथिलीन ठीक है, और एक्टिव मिथिल कंपाउंड्स वो भी हम लोग देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स। तो अगर एल्डिहाइड्स कीटोन्स कौन से होंगे? तो प्रेफरेंशियली कौन से होंगे? जिनके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है तब भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग प्रेफर करेंगे। तब क्या होगा? प्रेफर करेंगे हम लोग वो वाला एल्डिहाइड लेने के लिए और कीटोन लेने के जिसके पास हमारा क्या है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो कंडेंस हो जाते हैं। किसके साथ कंडेंस हो जाते हैं? एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? वीक बेस। वीक बेस, तो हम लोग वीक बेस क्या ले सकते हैं? हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एमीन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोवेंजल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एल्डिहाइड कीटोन्स कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH, ये एल्डिहाइड हम लोग ले सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसको भी इसके साथ भी नोवेंजल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल हमारा कौन सा ज्यादा होगा? अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें भी नोवेंजल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, इसमें भी नोवेंजल कंडेंसेशन। इसे अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, लेकिन इसमें भी नोवेंजल कंडेंसेशन होगा। तो इसमें भी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उसमें भी होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें भी होगा। लेकिन प्रेफरेंशियल कहां पे है? जिसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो हमारा ज्यादा प्रेफरेंशियल हो गया। ठीक है, प्रेफरेंशियली हम लोग वही वाला एल्डिहाइड चूज करेंगे। ठीक है, इस तरह अगर तो हम लोग ये ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या किन किन के साथ आपस में कंडेंसेशन और एक्टिव मिथिल कंपाउंड्स। एक्टिव मिथिल कंपाउंड्स हमारे होते हैं जिसके पास हमारा जो मिथिलीन क्या होता है? CH2। अब अगर CH2 पे कौन से ग्रुप होंगे? -M वाले ग्रुप होंगे। -M मीन्स जिसमें माइनस रेजोनेंस इफेक्ट होगा, -R इफेक्ट होगा, जिसको बोलते हैं -M इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जिसमें होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा माइनस, जो हमारा माइनस मीन्स जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जिसका टेंडेंसी होगा, जिसका भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होगा, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। सिंस यहाँ पे मिथिलीन ग्रुप है, CH2 ग्रुप है। CH2 ग्रुप क्या होता है? मिथिलीन ग्रुप होता है। अगर आप मिथिलीन ग्रुप पे क्या होता है? अगर इसके पास क्या होंगे? वो वाले ग्रुप अटैच होंगे जो हमारे क्या होंगे? जो हम जो दिखाते हैं क्या? एक्टिव, जो हमारा -M इफेक्ट दिखाते हैं, तो उन कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? मेलोनिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये हमारा मिथिलीन ग्रुप है। तो मिथिलीन ग्रुप क्या है? इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ये हमारा H क्या होगा? यहाँ पे एसिडिक होगा। तो मेन फंडा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का क्या है? ये हमारा प्रोटॉन यहाँ पे क्या होगा? जो कार्बन होगा एसिडिक होगा, और यहाँ से प्रोटॉन इजीली यहाँ से निकल जाएगा, तो एसिडिक कार्बन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, इस तरह हम लोग दो इस तरह ले सकते हैं। ये भी हमारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होगा। इस तरह हम लोग दो साइनाइड ले सकते हैं, ये भी हमारा एक्टिव कंपाउंड मिथिलीन कंपाउंड हो गया। इस तरह हम लोग एक साइनाइड एक एसिड ले सकते हैं, जो इससे हम लोग ने पहले लिया था अभी एक बार, ये भी हमारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। इस तरह हम लोग यहाँ पे NO2COH, ये भी हमारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। जो भी हमारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्या होगा? जिसपे हमारा CH2 ग्रुप पे क्या अटैच होंगे? -I इफेक्ट वाले ग्रुप
अटैच होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोमिथिल कंपाउंड। तो हम लोगों का किन के साथ रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स प्रेफरेंशियली जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो उनका किसके साथ रिएक्शन होता है, एक्टोमिथिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बेस हम लोग वीक बेस यूज करते हैं। वीक बेस यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हाईली एसिडिक इन नेचर है। तो हाईली एसिडिक नेचर है तो उतना स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे हम लोग को इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो बेस यूज करेंगे वो हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वीक से भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, हाईली एसिडिक प्रोटॉन होगा। यहाँ पे जब हाईली एसिडिक होगा हमारा वीक बेस से भी काम चलेगा। तो वीक बेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी एमीन ले सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पिरीडीन ले सकते हैं, हम लोग पाइपिरीडीन ले सकते हैं। पिरीडीन हमारा ये मॉलिक्यूल होता है। तो पाइपरीडीन क्या होता है, इसका रेड्यूस्ड फॉर्म होता है, ये हमारा पाइपरीडीन हो सकता है। तो ये हम लोग बेस यूज कर सकते हैं ताकि यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करे। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेंजल कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ने क्या लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एक्टोमिथिल कंपाउंड लिया COOET, इस तरह यहाँ पे हमारा CH2 है एक्टोमिथिल कंपाउंड। यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमारा एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है। तो एक्टिव हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन मैंने प्रेफरेंटली क्या बोला, जिसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, इसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है प्रेफरेबली। तो अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब भी उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर नोवेंजल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बेस का यूज करेंगे, हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी एमीन। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे, चलो हम लोग पाइपरीडीन लेते हैं। क्या लेते हैं, पाइपरीडीन। पाइपरीडीन का क्या स्ट्रक्चर है, ये वाला पाइपरीडीन का स्ट्रक्चर है, रिड्यूस्ड फॉर्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग इसके देखेंगे क्या से प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म हम लोग को इजीली पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। जब यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, ये बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस किस पे कटेगा, अटैक। ये आप न्यूक्लियोफिलिक बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो न्यूक्लियोफाइल किसके बने, अटैक करेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। जब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे COET, यहाँ पे हमारा C, यहाँ पे COO, इथाइल। इस तरह इथाइल इस तरह का है। और यहाँ पे हमारा किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ यहाँ पे क्या अटैच है, बेंजीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा OH आ गया, वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ से जब हम लोग फिर से बेस ऐड करेंगे यहाँ पे, तो बेस इस प्रोटॉन को निकालेगा, किस निकालेगा, इस वाले प्रोटॉन को निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे हाईली एक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो हम लोग का यहाँ से प्रोटॉन जब बेस निकलेगा तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो बेस इस प्रोटॉन को निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। तो हम लोग का क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा COET और COOET। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बनेगा किसमें, नोवेंजल कंडेंसेशन में। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। मैकेनिज्म भी बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। तो हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले एक्टोमिथिल कंपाउंड लेंगे। मैं कोई सा एक्टोमिथिल कंपाउंड होगा, जैसे मैं यहाँ पे Z, यहाँ पे Y। तो Y एंड Z हमारे क्या है, एक्टोमिथिल कंपाउंड है। मीन्स Y हमारे क्या है, Y एंड Z हमारे क्या है, ये हमारे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप्स हैं, जो क्या दिखाते हैं, -M मीन्स मिजोमेरिक इफेक्ट, माइनस मिजोमेरिक इफेक्ट, जिसमें आते हैं हमारा NO2 आता है, हमारे इसमें क्या आता है, हमारा एस्टर आ जाता है, हमारा एसिड आ जाता है, इसमें हमारा साइनाइड आ जाता है। तो बहुत सारे इसमें एक्टिव ग्रुप हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा CCl3 आ सकता है। तो ये हमारे क्या है, कौन सा भी ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ने बेस यूज किया है, वीक बेस। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग अगर पाइपरीडीन हम लोग बेस लिखेंगे यहाँ पे, तो बेस यहाँ से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारा Z, यहाँ पे हमारा Y। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे क्या बना, अभी न्यूक्लियोफाइल बन गया। अभी न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, जो हमारा यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग ने क्या लिया, एल्डिहाइड कीटोन, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन वाला लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक इस टाइप का कीटोन लूंगा और एल्डिहाइड लूंगा, जिसके पास हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा।
तो यहाँ से बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ना। तो इसलिए हमने क्या बोला, प्रेफरेंशियली हम लोग वही यूज करेंगे जहां पे हमारा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा। जहां पे हमारा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा मींस अल्फा हाइड्रोजन हमारा नहीं होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो बेस इसको भी यहाँ से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तब थोड़ा क्या हो जाएगा, मिक्सचर प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रेफरेंशियल हम लोग क्या लेंगे, वो वाला एल्डिहाइड लेंगे, और कीटोन जिसके पास हमारा क्या होगा, जिसके पास हमारा एल्डिहाइड अपना, जिसके पास क्या कंपाउंड होगा, जिसके पास हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड या अल्फा हाइड्रोजन हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो मैंने ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड लिया। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना तो बेंजीन सी इस पे आ गया हमारा। अब ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इस पे क्या है हमारा सी है। अब सी पे क्या है हमारा O माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा H प्रेजेंट है, और ये कार्बन किसके साथ अटैच हो गया, हमारा इस कार्बन के साथ, यहाँ पे इस CH2 के साथ। अब CH2 पे क्या यहाँ पे Z है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे Y है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन अभी बचा है। ठीक, अब यहाँ से जब इसका हाइड्रोलिस हो जाएगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा। अब OH आ जाने के बाद क्या होगा, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन, जब फिर से बेस डालेंगे यहाँ पे, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे क्या चल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब जब नेगेटिव आ गया तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से OH मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकला, तो यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना, बेंजीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा C, यहाँ पे H ऑलरेडी प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारा Z है, और यहाँ पे हमारा Y है। ठीक है, तो अब इसका ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग इजीली इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, फर्दर अगर ये यहाँ तक हमारा क्या है, नोवेंजल कंडेंसेशन। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग अलग अलग सब्सटेंस लेंगे तो अलग अलग फर्दर ट्रीटमेंट करने से अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे Z को रिप्लेस करूंगा किससे, COOH से, Y को भी रिप्लेस करूंगा किससे, COOH से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, COOH लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखूंगा क्या, COOH। ठीक है, मैंने क्या किया, Z को रिप्लेस किया इस वाले ग्रुप से। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या बनेगा, फर्दर यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे क्या अटैक होगा, इस पे अटैक होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरा C, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक H प्रेजेंट है इस पे। ठीक है, ये किसके साथ अटैच होगा, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, CH2 के साथ। CH हमारा यहाँ पे क्या है, एक H प्रेजेंट है, अभी यहाँ पे हमारा एक H प्रेजेंट यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, COH एंड COH, COH एंड COH। अब यहाँ पे क्या है, दोनों कार्बोनाइल कार्बन है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है। अगर हम लोग एस्टर लेंगे तो एस्टर में डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस के प्रेस में हम लोग ने यहाँ पे लिया है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन होगा। कैसे डिकार्बोक्सिलेशन होगा, O माइनस। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, OH, जब बाहर निकला इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आपने क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे COH, तो यहाँ पे सिनेमिक एसिड बन गया। ठीक है, डिपेंड करेगा यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस्टर लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो अब इसका ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक है, दो मॉलिक्यूल को हम लोग आपस में क्या करना है, कंडेंस करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका ट्रिक क्या है, अगर मेरे पास ये Z एंड XY है, मेरे पास क्या है, Z एंड Y है, यहाँ पे ये किसके साथ ट्रीट करेंगे हम लोग, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे, और एसिटाल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे H, और H है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारा क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली जो यहाँ पे दो प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम लोग किसके साथ, इस वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकालेंगे, तो क्या बनेगा, Z C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड C, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये आ गया Z, यहाँ पे हमारा Y आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे हमारा C है, C पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल बन गया। तो ये तो होगा इसका ट्रिक से हम लोग कैसे इसको शॉर्टकट करके निकालेंगे। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग अब यहाँ पे क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल COOET लेंगे, यहाँ पे हमारा CH2, यहाँ पे हमारा COOET लेंगे। ठीक है, अब इसको किसके साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं अब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करूंगा, C ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है,
ठीक है। अब यहाँ क्या है, O और H2 बाहर निकलेगा यहाँ से। जब O और H2 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, COH C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड C। इसी तरह COET, यहाँ पर भी हमारा C COET, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे अगर हमारा H और यहाँ से H आ गया, ठीक है। तो शॉर्टकट से हम लोग ये प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंड, ये तो हो गया हमारा नोवल रिएक्शन, ठीक है। तो नोवल रिएक्शन आप लोग इजीली क्या देख सकते हो कि अल्डिहाइड्स कीटोन जिनके पास हमारा प्रेफरेंशियल नो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कंडेंस हो जाते हैं एक्टिव मिथाइल कंपाउंड के साथ इन बेस, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग और एक देखेंगे। थैंक यू।